राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तुलसीन मुखेम टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर उत्तराखंड के कक्षा 11 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण समग्र शिक्षा के तत्वावधान में दिनांक 11 मार्च 2023 को नचिकेता ताल उत्तरकाशी जनपद में हुआ। इस शैक्षिक भ्रमण में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को शिक्षकों द्वारा वहाँ भौतिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी विस्तृत जानकारियां दी गई कि नचिकेता कौन थे, नचिकेता किसका नाम है, क्या उनका कृतित्व है, क्या उनका व्यक्तित्व है, क्या उनका योगदान है कि उनके नाम पर ये ताल स्थित है। तो सभी विद्यार्थियों को बताते हुए डॉक्टर देशबंधु भट्ट ने बताया कि नचिकेता ताल में प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति की हरितिमा से ओतप्रोत ये क्षेत्र है नचिकेता ताल। यहाँ पर मोरू, बांज, बुरांस, चीड़, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं और इन वृक्षों में से कई वृक्ष दुर्लभ प्रजाति के हैं। तो हमारे साथ भौतिक विज्ञान के श्री पवार जी और जीव विज्ञान के श्री बिजलवाण जी, उन्होंने विद्यार्थियों को वनस्पति और भौतिक सिद्धांत बताए और डॉक्टर देशबंधु भट्ट ने नचिकेता के बारे में बताया कि नचिकेता कौन था। तो विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वेदों में जो वेदांत का भाग है, उपनिषद, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में कठोपनिषद एक है और कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उनके साथ नचिकेता के जो प्रश्न थे, नचिकेता ने अपने प्रश्न यमराज से पूछे। तो उस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे किसको दान देंगे। तब नचिकेता के पिता ने क्रोध से भरकर बोला कि मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर और अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है, क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है। तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अड़िग रहे और तब यमराज द्वारा नचिकेता को आत्मज्ञान दिया गया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक है और विश्व प्रसिद्ध है। सत्य हमेशा प्रासंगिक होता है। तो नचिकेता का प्रश्न था, किस तरह से शरीर से होता है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म का दर्शन। तो यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य के शरीर में 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा, 11 इंद्रियां हैं। ये जो ब्रह्म की नगरी हैं वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता का दूसरा प्रश्न था, क्या आत्मा मरती है या मारती है। तो यमराज का उत्तर था, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं
वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मारती है। नचिकेता का प्रश्न था, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? तो यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला वह व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म इसी प्रकार विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से बचना चाहिए। क्या आत्मा का स्वरूप है? ये प्रश्न था नचिकेता का। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया प्यारे बच्चों। तो आपने ये अच्छी जानकारियां ली। आज जो नचिकेता ताल में आपका साइकिल भ्रमण हुआ है, तो अप्रैल में जब विद्यालय खुलेगा तो इस प्रकार से आप इसकी रिपोर्टिंग लिख करके लाएंगे, एक आख्या बना करके लाएंगे कि हमने किस प्रकार से वहाँ क्या क्या सीखा। तो नचिकेता और यमराज का संवाद, कभी आप बड़े हों तो आप पढ़िएगा, उसमें यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। यदि संस्कृत आप लेते हैं बीए या एमए में, या कोई रिसर्च आप करते हैं उस प्रकार से, तो आप जरूर कठोपनिषद को एक बार जरूर पढ़िएगा। उसमें नचिकेता का और यमराज का संवाद है। उनके पिता का नाम उद्दालक था, जिन्होंने क्रोध के कारण अपने पुत्र को ये कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ, और पुत्र भी उसी प्रकार यमराज को चला गया कि पिता की आज्ञा तो मैं यमराज के पास चला जाता हूँ। देखिए, ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।